आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीन अकाउंटिंग के बारे में। लीन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, लीन अकाउंटिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, एंड प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू द सीएमए फाइनलिस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माई सेल्फ ज्योति। लेट्स स्टार्ट विद लीन अकाउंटिंग। लीन अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ लीन थिंकिंग टू ऑल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स। लीन अकाउंटिंग क्या है? लीन अकाउंटिंग बेसिकली जो ओल अकाउंटिंग है, जो हमारी जितने भी टाइप की अकाउंटिंग है, हमारी फाइनेंशियल प्रोसेसेस है, हमारी सिस्टम है, जो भी उसके अंदर हम लीन थिंकिंग करते हैं। लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है थिन, पतला, या फिर लगा लीजिए कि कम कर देना। लीन थिंकिंग मीन्स हम ऐसे सोचते हैं, उसके ऊपर ऐसे थिंक करते हैं किसी भी अकाउंटिंग पे, फाइनेंशियल प्रोसेस पे, या फिर हमारे सिस्टम में, वो कुछ भी हो सकता है अकाउंट से रिलेटेड। जब हम उसके ऊपर इस तरीके से सोचते हैं कि वो हमें जो वेस्ट है वो उनके हम एलिमिनेट कर पाए, और जो हमें एग्जैक्ट चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो हमें चाहिए वो हम उसके अंदर रखते हैं, वो हम लीन अकाउंटिंग में करते हैं। It is an essential component of a successful lean transformation for any organization. Means जब हम किसी भी लीन को अप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एलिमेंट, वेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है। तो ये एक इसेंशियल कंपोनेंट हो गया है आजकल, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस चाहते हैं तो लीन अकाउंटिंग uses a method that categorize cost by value stream rather than by department. लीन अकाउंटिंग कैसा मेथड है? लीन अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। किसके बेस पर? वैल्यू स्ट्रीम के बेस पर, ना कि डिपार्टमेंट्स के बेस पर। अब वैल्यू स्ट्रीम क्या होता है? वैल्यू स्ट्रीम कई जगह पर आएगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि वैल्यू स्ट्रीम होता क्या है। वैल्यू स्ट्रीम बेसिकली लगा लीजिए कि एक प्रोसेस होती है, जो कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम, कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम, कुछ भी लगा दीजिए। कुछ भी जब हम प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी हम काम करने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, कोई अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाने का भी प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन करने का भी प्रोसेस होता है। तो सबको क्या होता है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है वैल्यू स्ट्रीम का। मीन्स उसके अंदर हम सिर्फ वैल्यूएबल जो हमारे आइटम्स होते हैं उन्हीं को रखते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इजी सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक कप ऑफ टी बना रहे हैं, ठीक है। अब टी बनानी तो सभी को आती है। टी बनाने के लिए क्या करते हैं? एक कप लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। एक कप पानी को हम फिर बॉईल करेंगे, किसी भी बर्तन में डाल के बॉईल करेंगे सिर्फ एक कप पानी को। उसमें हमें कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 मिनट्स लग जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एक कप लेंगे, उस जो हमने कप लिया उसमें एक टी बैग रखेंगे, ठीक है। टी बैग रखने में हमें कितना टाइम लग सकता है? 10 से 20 सेकंड मैक्सिमम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने बॉयल वाटर किया है उसको हम उस कप में डाल देंगे, उस वाटर को। तो उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें भी मैक्सिमम 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड्स, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मिनट, 2 मिनट्स मैक्सिमम। और उसके बाद क्या होगा, हमारी टी रेडी हो जाएगी ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस हुई। ये वैल्यू स्ट्रीम कैसे हुई? क्योंकि क्या किया हमने, वाटर बॉयल किया, उसके बाद हमने टी बैग डाला कप के अंदर, उसके बाद हमने क्या किया, जो बॉयल वाटर था उसको कप के अंदर डाला, देन हमने क्या किया, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो रेडी हो सके। तो इन सब में साथ में हमने क्या देखा, हम टाइम भी काउंट कर रहे थे कि इसमें हमें 2 मिनट्स लग सकती हैं मैक्सिमम, इसमें इतने सेकंड्स लग सकती हैं। और जो टोटल टाइम है एक कप टी बनाने का, वो हमने निकाल लिया कि हाँ इतना हो सकता है। तो वो एक वैल्यू स्ट्रीम है, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। हर एक कॉस्ट को, हर एक प्रोसेस के ऊपर हम कॉस्ट को कैटेगराइज कर देते हैं वैल्यू स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, ना कि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग कि इस डिपार्टमेंट से हमें इतनी कॉस्ट आ रही है, इतनी कॉस्ट आ रही है। वो नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारी प्रोसेस में किस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में ज्यादा कॉस्ट आ रही हो, मीन्स हो सकता है कि वो ज्यादा कॉस्ट जनरेट कर रहा हो, जबकि इतनी उसको नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या हो गई, वो वेस्ट है एक टाइप की वो कॉस्ट। तो इसमें हमें लीन अकाउंटिंग को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये है क्या। पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि लीन अकाउंटिंग क्या होता है, हम इसको समझे।
बाकी चीजें हमें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि लीन अकाउंटिंग ही एक ऐसी चीज है जो अच्छे से समझ नहीं आती है कई बार। तो लीन अकाउंटिंग इस तरह से वेस्ट को रिमूव करती है ना, जिससे कि जो हमारा एंड कस्टमर होता है उसको मोस्ट वैल्यू दे सकते हैं हम उससे। वेस्ट को रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट चीज को उठाओ और फेंक दो। इसका मतलब है कि हमें उन रिसोर्सेज का पता लगाना है, उन सोर्सेज का पता लगाना है जो हमें कोई वैल्यू ऐड करके नहीं दे रहे हैं, और जिनको हम अगर दूसरी जगह पर लगा देंगे तो वो हमें शायद वैल्यू ऐड करके दें या फिर हमें वैल्यू प्रोवाइड कर सके, है ना। तो अब हमारा मेन गोल क्या हो गया यहाँ पे, वेस्ट को रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना, वेस्ट को, एक ही बात है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, कस्टमर के लिए मोर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। लेकिन जो लीन है वो सिर्फ ये नहीं देखता है कि हाँ हमें कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके अंदर हम और क्या क्या देख सकते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज मिली हैं उन्हें हम कैसे बेटर बना सकते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्पफुल रहे, वो भी अपना काम इफिशिएंटली कर सके। तो मेन फोकस किस चीज पे होता है लीन अकाउंटिंग का, एलिमिनेट ऑफ वेस्ट, और हमारी कॉस्ट को इस तरह से कैटेगराइज करना कि वो वैल्यू स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हो, ना कि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वैल्यू स्ट्रीम अकाउंटिंग के। कॉस्ट कैलकुलेटेड वीकली, मींस हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा वीकली बेसिस पर कि हमारी कॉस्ट वीकली अप डाउन तो नहीं हो रही है। मींस अगर वो डिमांड के अकॉर्डिंग हो रही है तो वो नो प्रॉब्लम, अगर अदरवाइज कुछ और फीचर्स हैं या फिर कुछ और कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी कॉस्ट को रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस भी हो रही है तो भी हमें उसका पता लगाना होगा, क्योंकि हमें उसके कॉजेज का पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है नो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो हम वैल्यू स्ट्रीम में कॉस्ट यूज करते हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही कंसीडर करते हैं, कि सभी कॉस्ट को हम क्या लगा लेते हैं कि हाँ ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट ही है। क्योंकि यहाँ ऊपर हमने क्या देखा कि जब हम कॉस्ट को कैटेगराइज कर रहे हैं वैल्यू स्ट्रीम के बेस पे, अगर हम डिपार्टमेंट के बेस पे करते तो वहां पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखते। तो यहाँ पर अब हम वैसा कोई सीन नहीं है। तो इसमें वैल्यू स्ट्रीम कॉस्ट इंक्लूड लेबर, मटेरियल्स, प्रोडक्शन, सपोर्ट, मशीन्स, इक्विपमेंट, ऑपरेशन सपोर्ट, फैसिलिटीज है जो भी, और जो मेंटेनेंस है, इन सब को हम इंक्लूड करते हैं वैल्यू स्ट्रीम कॉस्ट में। वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर बाय एलिमिनेटिंग ऑफ अननेसेसरी कॉस्ट आउटसाइड कंट्रोल ऑफ वैल्यू स्ट्रीम मैनेजर्स। वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट पिक्चर प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपनी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो वेस्ट कॉस्ट लगा लीजिए, उसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक्चुअल में लीन अकाउंटिंग होता क्या है। लीन अकाउंटिंग को अगर हम लीन अकाउंटिंग प्रोसेस को वेस्ट इन ऑफिस में लगा करके देखें तो वो कैसी रहेगी हमारे लिए। तो उसमें देखते हैं हम, वेस्ट इन ऑफिस में फर्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारा इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या पता इनकम्पेटेबल हो, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हो सकता है कि वो हमने मैनुअल चेक ही ना की हो, सिर्फ वो मतलब कंप्यूटराइज्ड हो या फिर ऑटोमेटिक जनरेट हुई हो, तो उसको मैनुअली चेक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और जो अननेसेसरी डाटा है उसको भी देखना पड़ेगा, क्या वो भी हम टाइम टू टाइम चेंज कर पा रहे हैं या नहीं। मीन्स हो सकता है हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स का डाटा है या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड जो हमारे पास अभी नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो कस्टमर हमारे लिए पुराने हो गए हैं, वो वैल्यू हमारे लिए अभी वैल्यूएबल ही नहीं रही है। तो उस इंफॉर्मेशन का हमें क्या करना है जो हमारे लिए वैल्यूएबल ही नहीं है। तो जो हमारे लिए अननेसेसरी डाटा है हम उसको छोड़ देते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या वेस्ट है, कुछ मिसिंग हो सकता है शायद, जो हमें इसमें डालना चाहिए वो हमने नहीं डाला हुआ है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो इनकरेक्ट हो, करेक्ट हो ही ना। तो उन सबको हमें देखना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या वेस्ट है। प्रोसेस जो हमारी होती है उसके अंदर क्या क्या वेस्ट हो सकता है। प्रोसेस के अंदर हमारे पास जैसे कि डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कि हमने प्रोसेस बनाई थी उसके अंदर ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर स्क्रैप्स हो सकते हैं,
या फिर हमने उसका अच्छे से इंस्पेक्शन ना किया हो, या फिर हमने प्रोसेस बनाने के बाद उसकी डबल चेकिंग ना की हो, या फिर जो हमारे पास जो वेरिएबल फ्लो होते हैं वो कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। मीन्स कभी हमारे पास काम ज्यादा करने को होता है, कभी हम खाली बैठे होते हैं कि हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। तो वो हमारी प्रोसेस की जो वेस्ट पार्ट है उसको करने में हमें ध्यान देना पड़ता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या वेस्ट हो सकता है? फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे कि हमारी मीटिंग्स लगा लीजिए, जैसे एम्प्लॉयज होते हैं वो मीटिंग्स, उनकी टाइम टू टाइम मीटिंग्स रखनी होती है, या फिर हम उनको ट्रेन करते होते हैं। अगर वो मीटिंग्स हम रख रहे हैं, मान लीजिए हम एक जगह हमारा ऑफिस है और एक दूसरी जगह है हमारा ऑफिस, उनके बीच का जो गैप है वो 2-3 आवर्स के बीच, मतलब उनके आने जाने का रास्ता 2-3 आवर्स का है। तो वहां पर क्या हुआ, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है हमारा, उससे भी हमारा वेस्ट आ रहा है। क्योंकि हमें अगर मीटिंग के लिए जाना है तो हम वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो हम एक प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पीपल। पीपल्स में क्या वेस्ट हो सकता है? पीपल में वेस्ट ऐसे नहीं होता कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, इनको निकाल दीजिए, इसको रख लीजिए। नो। लीन अकाउंटिंग की अकॉर्डिंग जो पीपल में वेस्ट हो सकता है वो हो सकता है कि क्या पता हमारे पास जो पीपल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, हमने उनके रोल जो है वो क्लियर ही ना किए हों, या फिर जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने वो भी क्लियर ना की हो, और हम उनको टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग हमने उनको देनी चाहिए वो भी हम उनको ना दे रहे हों। और जो उनके अंदर टैलेंट है, कई बार होता है ना कि भाई मोर क्लाइवर है इन पीपल्स के अंदर, बट हम उतना ले नहीं पा रहे हैं उनसे। मीन्स हमारे पास उतना काम ही नहीं है जितना वो कर सकते हैं। तो अंडर यूटिलाइजेशन हो सकता है उनके टैलेंट्स का। तो ये सब इन टाइप के वेस्ट होते हैं जो लीन अकाउंटिंग में बेसिकली हम देखते हैं। ओके, और इनको निकाल करके हम दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, हमारी इंफॉर्मेशन भी रिलायबल रहती है, और हमारे जो कस्टमर्स हैं जिन तक हमें डेटा पहुंचाना होता है वो भी टाइम टू टाइम जाता है और रिलायबल जाता है ना। नेक्स्ट है थ्री प्रिंसिपल्स गाइड लीन अकाउंटिंग एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ अकाउंटिंग्स वर्क एंड इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लीन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, तीन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर देखते हैं हम, फर्स्ट है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू में क्या है, डिलीवरिंग द रिलीवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन द टाइमली मैनर टू ऑल यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर वैल्यू में हम क्या देख सकते हैं कि हमें जो टाइम टू टाइम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जो कि हमारी इंसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारे अकाउंट्स हो गए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर जो हमारे शेयर्स वगैरह का डाटा होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे कि हम किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर इनकी कुछ इंफॉर्मेशन, इंसाइडर इंफॉर्मेशन होती है जो कि कस्टमर्स को भी पता होनी चाहिए, जिससे वो उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, और मीन्स उससे वो अपने प्रोडक्ट्स को भी खरीद सके। तो उसके लिए भी जब उसको किसी प्रोडक्ट को भी खरीदना होता है, कस्टमर का इन्वेस्ट भी ना करना हो चाहे, प्रोडक्ट खरीदते टाइम भी वो क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो उसको चाहिए होती है, वो पता लगाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उनको रिलीवेंट डिलीवरी करनी होती है और रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी होती है टाइम टू टाइम कस्टमर्स को। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे हम, इम्प्रूविंग अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें ऐसे बनाना पड़ेगा अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को कि हम, जैसे ऑडिटर्स होते हैं, सीए हो गए, वो समझ जाते हैं अकाउंटिंग जो लैंग्वेज होती है उसको आसानी से समझ जाते हैं, बट कस्टमर जरूरी नहीं है कि हर एक को अकाउंट की नॉलेज होती है। तो हमें इस तरह से उनको दिखाना होता है कि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो improving accounting processes, cross-functional business processes and the information used inside the business for analyze and decision making। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर से मिलती है और जो हम कस्टमर से उठाते हैं, उन सब को यूज करके, एनालाइज करके हम डिसीजन लेते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम कंटिन्यू इम्प्रूव करते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर पीपल। रिस्पेक्ट फॉर पीपल में क्या है, अडोप्टिंग अ लर्निंग एटीट्यूड। मीन्स ये नहीं है कि अगर किसी बंदे को काम नहीं आ रहा है करना तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर पीपल का क्या मतलब है कि हमें एक लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा कि हाँ, हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, इस टॉपिक पर देनी है,
इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो वो हमें हर एक टाइप का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं ना, तो उसमें जो हमारा टाइम और टैलेंट है उसको भी हम अपने क्वालिटी वर्क के लिए यूज करेंगे। जो हमारा टाइम और टैलेंट है, तो उस टाइम और टैलेंट को हम कैसे ले सकते हैं? रिस्पेक्ट फॉर पीपल में, जैसे कि अडोप्टिंग अ लर्निंग एटीट्यूड बाय सीकिंग टू अंडरस्टैंड रूट कॉजेज ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन अ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन मैनर। मीन्स जो हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। अगर वो जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनके पास इतना कोलेबर है या फिर इतनी नॉलेज है उनके पास कि वो उन प्रॉब्लम्स को अपने आप, इशू जो हमारे पास आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अगर सोल्व कर सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है? लर्निंग टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, अडोप्ट करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है? आगे डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ लीन अकाउंटिंग। लीन अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? क्रिएटिंग कैपेसिटी इन अकाउंटिंग बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट इन अकाउंटिंग प्रोसेस। वही जो हमने पहले देखा कि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें से हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। अकाउंटिंग फुली पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉस फंक्शनल कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मीन्स हमें कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है कि जो अकाउंटिंग फुली पार्टिसिपेटिंग इन क्रॉस फंक्शंस मीन्स जो हमारी अकाउंटिंग है, जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है बल्कि सबके लिए होती है। वो हमें उनमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है और ऐसे बनाना पड़ता है जिससे कि वो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोइंग रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरनल स्टेक होल्डर्स फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या है कि फ्लोइंग रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम ऐसी इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं जहाँ जो कि इंफॉर्मेटिव होती है और रिलायबल होती है। क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, वो उन इंफॉर्मेशन के बेस पर ही अपना डिसीजन लेते हैं। तो वो अगर रिलीवेंट होगी तो ही हमारे लिए अच्छा होता है वो। नेक्स्ट है लिवरेजिंग अकाउंटिंग्स एनालिटिकल स्किल्स। अब आपको ये पता ही होगा कि लिवरेज होता क्या है। लिवरेज क्या होता है? बेसिकली जो हम लिवरेज अकाउंटिंग में हमने पढ़ा भी, और जो हम फॉर्मूलाज वगैरह लगाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग लिवरेज हम कैसे निकालते थे? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज करके हम अपनी लिवरेज निकालते थे। उससे हमें ये भी पता चल जाता था कि हम डेब्ट्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारा जो डेब्ट रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो इन सब का भी हमें इन सब में से भी हमें क्या करना होता है कि वेस्ट को निकालने में हमें हेल्प मिलती है। इन अदर वर्ड्स लीन अकाउंटिंग प्रोवाइड सर्विस एक्सीलेंस टू ऑल ऑफ अकाउंटिंग स्टेक होल्डर्स। Lean accounting ensures that right people, the right information at the right time to make the right decision in the areas of pricing, production, procuring, inventory management, performance measuring, etc. Lean accounting से हमें क्या पता चलता है कि हमें राइट पीपल्स को राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर, राइट प्राइसिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरिंग, इन सबको राइट टाइम पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे कि हमें राइट डिसीजन मिल सके। तो इसमें हमने बेसिकली क्या सीखा कि जो लीन अकाउंटिंग होती है उसमें 4 पॉइंट बहुत ही मेन होते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट, हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। सेकंड है इम्प्रूव इफिशिएंसी, हमें इफिशिएंसी इंप्रूव करनी होती है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना होता है और हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, अकाउंटिंग की हो, प्रोडक्ट की हो, जिस भी टाइप की हो, वो हमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ एरियाज दिए हुए हैं प्राइसिंग के, प्रोडक्शन के, प्रोक्योरिंग के, तो इन सब की हमें कॉस्ट कम करनी होती है, इफिशिएंसी को बढ़ाना होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग। तो इसमें क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग। फर्स्ट है लीन एंड सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग। मीन्स लीन और सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग में हम क्या क्या देखते हैं कि जो सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग है उसमें हम कॉन्टिन्यूसली एलिमिनेट करते हैं हमारे वेस्ट को, जो कि हमारे ट्रांजेक्शन्स में हो सकता है, प्रोसेसेस में हो सकता है, जो हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं उनमें कोई वेस्ट हो सकते हैं, जो कि हम
एलिमिनेट कर सकते हैं किन की हेल्प से, इन टूल्स की हेल्प से। ये टूल दिए गए हैं लीन अकाउंटिंग के, इन टूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे वेस्ट को। वो टूल्स क्या क्या है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, करंट एंड फ्यूचर स्टेट, केंजन, पीडीसीए। पीडीसीए हमने पहले भी देखा है, जैसे प्लानिंग, डू, चेकिंग एंड एक्टिंग। मीन्स हम पीडीसीए करेंगे, कोई भी हम प्लान करेंगे किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं तो उसके लिए प्लान करेंगे, फिर हम उसको डू, फिर उसको हम करके देखेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आ भी रही है तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्ट में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस दैट सपोर्ट लीन ट्रांसफॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रोसेसेस जो कि लीन ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करती हैं, वो टू प्रोसेसेस इसमें दी हुई है, जैसे कि मैनेजमेंट कंट्रोल है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या होता है, जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो कैसे कंट्रोल करेगी इस वेस्ट को, जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी प्रोसेस के अंदर या फिर किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट वो हम कैसे कर सकते हैं। उन सब के लिए क्या क्या टूल्स दिए गए हैं, वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लिंकेज चार्ट है, लिंकिंग मैट्रिक्स फॉर ऑल सेल एंड प्रोसेसेस है, वैल्यू स्ट्रीम परफॉर्मेंस बोर्ड्स कंटेनिंग ब्रेक थ्रो एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बॉक्स स्कोर शोइंग वैल्यू स्ट्रीम परफॉर्मेंस। तो ये क्या दिए गए, बेसिकली टूल्स दिए गए हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसके अंदर, मैनेजमेंट कंट्रोल में और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। अब हमें कॉस्ट को मैनेज करना है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स दिए गए हैं। कॉस्ट को मैनेज करना मीन्स कि हमें जो हमारी वेस्ट कॉस्ट है या फिर हमें जो कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो उसमें हमें क्या क्या यूज करने के लिए टूल्स दिए गए हैं इन अकाउंटिंग के। वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग, वैल्यू स्ट्रीम इनकम स्टेटमेंट्स, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, और जहां पर हमें लगे कि हाँ ये कॉस्ट इधर नहीं होनी चाहिए, वहां से हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे भी हमने पहले ही देखा था कि हम यहाँ पर किस टाइप की कॉस्ट को लेते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को लेते हैं, हम इनडायरेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिपार्टमेंट वाइज बात ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर एंड सप्लायर वैल्यू एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और कॉस्ट मैनेजमेंट, उन सबको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कस्टमर जो हमारे हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो हमारे सप्लायर हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर जो वो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या हम जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग ये भी हमने पहले देखा हुआ होता है, तो ये सारी चीजें कोई नई नहीं है, लेकिन ये सारे टूल दिए गए हैं कि हाँ इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। ये टूल इसमें हमारी हेल्प करेगा, वो बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ, डिवाइड किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए इंफॉर्मेशन को, जैसे कि हमने देखा कि जो हम साइट पर, अपनी जो कंपनी की साइट होती है उस पर हम शेयर्स का डाटा डालते हैं या फिर हमारे जो अकाउंट्स का डाटा डालते हैं, तो वो हमें क्या करना होता है, उस डेटा को टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना होता है और क्लियर और टाइमली करना होता है उस इंफॉर्मेशन को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम कैसे सही से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें दिया, कौन से टूल्स दिए गए हैं, प्लेन इंग्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिंपल लार्जली कैश बेस्ड अकाउंटिंग। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। विजुअल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो हमारी रिपोर्टिंग्स है, फाइनेंशियल हो सकती है, वो हमारी नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, उनकी हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, उस मेजरमेंट के लिए भी हमें टूल्स दिए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी रिपोर्टिंग है, यूजिंग विजुअल परफॉर्मेंस बोर्ड्स, डिवीजन है, प्लांट वैल्यू स्ट्रीम, सेल प्रोसेस इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट ऐसे ही है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या क्या हम टूल यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है हमारी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यूजिंग वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग एंड बॉक्स स्कोर्स। तो ये नॉर्मल सी चीजें दी गई हैं हमें। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर ए लीन पर्सपेक्टिव। लीन पर्सपेक्टिव से हमें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, प्लानिंग एंड बजटिंग। अब बजटिंग हम कैसे बनाते हैं, बजट को बनाते टाइम हम क्या कर लेते हैं, हम बजट कई तरह के बनाते हैं। अगर हम मान लीजिए कि बजट ऐसा बना रहे हैं कि पूरे ईयर का है, हमें उसी को फॉलो करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं हम अपने के लिए, एक प्लान बना रहे हैं, तो वो हमें ध्यान से बनाना होता है जिससे कि हमारे वेस्ट को हम एलिमिनेट कर सकें, रिड्यूस कर सकें। तो उसके लिए हमें लीन प्रोस्पेक्टिव्स को
यूज करना होता है, उसके लिए टूल्स दिए गए हैं। ये सब क्वेश्चन पॉलिसी डेवलपमेंट एंड सेल्स ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग्स, ये सब टूल्स दिए हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ लीन इम्प्रूवमेंट के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, अ, अगर उन इम्पैक्ट से बचना है या फिर उन लीन इम्प्रूवमेंट्स को बना के रखना है, उनके इम्पैक्ट्स को देखना है कि वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया पर हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो वो देखने के लिए हमें वैल्यू स्ट्रीम कॉस्ट एंड कैपेसिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। करंट स्टेट एंड फ्यूचर स्टेट वैल्यू स्ट्रीम मैप्स को देखना होगा। बॉक्स स्कोर शोइंग ऑपरेशनल financial and capacity changes for lean improvement plan for financial benefit for from the lean changes। नेक्स्ट है कैपिटल प्लानिंग। अब हम कैपिटल से रिलेटेड अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो कैपिटल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए हमें कौन से टूल दिए गए हैं। इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यू स्ट्रीम बॉक्स स्कोर often used with the 3P approaches, production, preparation, processes। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन पीपल। हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपल्स में इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। पीपल्स बेसिकली एम्प्लॉयज हो गए हमारे, कस्टमर्स हो गए, उन सब के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे कौन से टूल्स दिए गए हैं उनको, मतलब उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रैकिंग, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, क्रॉस ट्रेनिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। तो इन सब से क्या हो सकता है, इन्वेस्ट इन पीपल्स। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल। जो हमारे इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल है उनको हम कैसे स्ट्रेंथन बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें दिया गया है इंटरनल कंट्रोल बेस्ड ऑन लीन ऑपरेशनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल बेस्ड मीन्स जो हमारे इंटरनल कंट्रोल बेस्ड लीन ऑपरेशंस होते हैं, उनमें कोई भी हो सकते हैं, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, बजट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए टूल्स दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन एलिमिनेशन मैट्रिक्स है, प्रोसेस मैप शॉपिंग कंट्रोल्स एंड सॉक्स है, ये सब टूल हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या क्या दिया गया है टूल्स लीन अकाउंटिंग के लिए। Simple methods to value inventory without the requirement for the perpetual inventory records and product cost can be used when the inventory is low and under visual control। जब हमारी इन्वेंट्री कम लो हो जाती है तब हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे परपेचुअल इन्वेंट्री की रिकॉर्ड्स रख सकते हैं हम, इन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। एंड प्रोडक्ट कॉस्ट है जो हमारी, ये देख सकते हैं कि हाँ कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट उस टाइम पर थी हमारी, तो ऐसे हम इन्वेंट्री को वैल्यूएट कर सकते हैं। बेसिकली ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टूल्स की बात की गई है और ये टूल्स हम याद कर सकते हैं। इनको समझने का क्या तरीका, क्योंकि हमने कभी इनको यूज नहीं किया। हाँ, हमने कुछ ही टूल्स को यूज किया है, जैसे कि हमने इनको यूज किया। टारगेट कॉस्टिंग हमने पहले देखी हुई है, वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग को हमने देखा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो ये सब हमने देखा हुआ है। बट जो सॉफ्ट स्टैंडर्ड इन सब के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं है। तो ये टूल्स हैं लीन अकाउंटिंग के जो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, अगर आगे आते हैं तो हम देखते हैं। तो अभी हमें बेसिकली किस पर ध्यान देना चाहिए, लीन अकाउंटिंग होता क्या है उसके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सिग्मा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।